इस कालखंड के महामानव साहब श्री दीदी माँ के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हर एक शिव शिष्य प्रेमी एवं शिव शिष्य परिवार को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए, अभी हम लोग बैठे हैं अपने गुरु की बात सुनने एवं समझने के लिए, और हम लोग उपस्थित जितने भी गुरु भाई बहन हैं, शायद महादेव को सभी को अपना गुरु रूप में स्वीकार किए हैं, और जो भाई बहन स्वीकार नहीं किए हैं, मेरी विनती है कि स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का संदेश ही यही है। हम लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी आयोजन करते हैं ताकि इस संवाद को दें, और हम लोग इस संवाद को देते देते विवाद में ना फंसे। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग सभी को महादेव को गुरु माने हैं? सभी को एक बार जहां है, जिस स्थिति में है, हमारे साथ बोलिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए, जो भी भाई बहन तीन सूत्र के माध्यम से सुनने एवं समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तीन सूत्र के माध्यम से हमें भी कुछ समझ मिली है कि सचमुच में वो गुरु हमारे आपके मन के चिकित्सक होते हैं। गुरु शिष्य के मन के चिकित्सक होते हैं, सर्वदा याद रखिएगा, अन्य के नहीं। गुरु अपने शिष्य के मन के चिकित्सक होते हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखे हैं ना, आंटी स्कूल में भेजते हुए, माता पिताजी उनको आंटी स्कूल में भेज दिया जाता है। उस आंटी स्कूल में टीचर कौन होते हैं? बच्चे होते हैं क्या? उसके टीचर हमारे आपके जैसे युवा होते हैं। वो युवा गुरु अपने शिष्य के तल पे उतरते हैं, यानी वो बच्चा है तो बच्चा बनेगा उसके साथ, सही है ना? फिर उसे ज्ञान की ओर ले जाते हैं, सही है ना? फिर उस बच्चे को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार शिव गुरु की शिष्यता में जो भाई बहन शिव को गुरु माने हैं, आपातकाल में भी कभी याचना करके देख लीजिएगा, परिणाम मिल जाएगा, परिणाम मिलेगा। और हमारे मालिक साहब श्री शिव शिष्यता के जनक कहते हैं, शिव को गुरु मान करके चादर तान के ओढ़ के सो जाओ। शिव को गुरु मान के और चादर तान के, यानी ढक के, ओढ़ के सो जाओ। अगर वो गुरु पावरशील है, उस गुरु में पावर है, वो अपना आदेश करवा लेगा। जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो ईश्वरों का ईश्वर है, जो गुरुओं का गुरु गुरुआधिपति है, और कालों का काल है, कालों का काल है, वो महादेव को हम और आप इस जगत में, इस कली काल में पहली बार मानव मन के लिए एक सुनहरा मौका है। आपके जीवन में जितने भी गुरु है, चाहे कोई भी गुरु हो, उस गुरु के साथ साथ अगर महादेव को गुरु मान करके सिर्फ चलते हैं, तो कहते हैं ना, जब चाय बनिए रहा है तो थोड़ा इलायची डाल दीजिएगा तो कितना स्वाद बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार
आपके जीवन में जो भी गुरु है, शिव गुरु की शिष्यता किसी को छोड़ने और पकड़ने की बात नहीं कहती है। शिव गुरु की शिष्यता में तीनों सूत्र मन को समझाने के लिए दिया गया है कि अपने गुरु शिव से मन ही मन संप्रेषण कीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। और अपने गुरु शिव को अपने बिस्तर पर जिस समय सोने जाते हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बैठिए आराम से और लगे ध्यान थोड़ा कर लीजिए कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। यही हमारे मालिक कहते हैं। नमः मतलब होता है प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को। अर्थ ही होता है नमः शिवाय का अर्थ ही होता है नमः मतलब प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को। अगर शास्त्र की ओर चलते हैं नमः शिवाय को लेकर, तो पंचाक्षरी अगर आप लोग पंचस्तोलम सुने होंगे तो जानते ही होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। उसमें शुद्ध मंत्रों के उच्चारण के साथ कहता है नागेंद्र हरा शिव त्रिलोचनाय भस्म गरा शिव महेश्वराय। ये सिर्फ यानी पंचाक्षरी का एक अक्षर का इतना पावर है। फिर मां पर जाइएगा तो बहुत कुछ है। लेकिन शिवगुरु की शिष्यता में जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होइएगा, और दीदी चंदन रख दीजिए थोड़ा देर के लिए, महादेव की दया पर रस रही है, ऐसे मिल जाएगा। सचमुच में शिवगुरु की शिष्यता इतनी सुंदर शिष्यता है। अभी हम और आप महाशिव पुराण या गीता या रामायण करवाते तो कहां से पंडित बुलाते? अयोध्या, काशी, बनारस। और वो कितना खर्चा लेता है? पता नहीं कितना खर्चा लेता है, लेकिन खर्चा लगता है। लेकिन शिवगुरु की शिष्यता में आप सौभाग्यशाली हैं कि शिव को गुरु मान करके इस मंच को, इस गुरु मंच से अपने गुरु भाई बहन को इस बात को सूचना दे रहे हैं। यानी आप सशास्त्र भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मालिक साहब श्री कहते हैं शिव के शिष्य सशास्त्र नहीं करते हैं, शास्त्र की बात नहीं करते हैं। क्योंकि वही गुरु शिव से आया हुआ ज्ञान, वेद बने, शास्त्र बने, पुराण बने, उपनिषद बने, वही शिव से सभी आया हुआ ज्ञान है। लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, और गृहस्थ जीवन के एकदम मानवीय मूल साधारण सा क्या है पता है? हमारा घर परिवार सुखी रहे, हमारा बच्चे स्वस्थ रहे, और क्या है? अभी के परिवेश में हम लोग क्यों जुड़े हैं महादेव से? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, सचमुच में बोलिएगा। हम लोग इसी कामना के साथ जुड़े हैं, हमारा घर परिवार सुंदर रहे, सुखमय रहे, शांतिमय रहे, है ना? लेकिन हमारे मालिक कहते हैं लौकिक के साथ साथ, यानी इस लौकिक के साथ साथ परलौकिक की मनोरथ स्वतः पूर्ण कर देते हैं महादेव। वो इतने भोले हैं, उसको खाली जपिए ना, वो इतने भोले हैं कि आपकी लौकिक तो पूर्ण करेंगे ही करेंगे, परलौकिक पूर्ण कर देंगे। इसलिए हमारे साहब कहते हैं श्रद्धा है महादेव के प्रति, फिर भी दया मांगिए। नहीं श्रद्धा है, फिर भी दया मांग लीजिए। अरे नहीं ये कुछ है तो एक बार मन ही मन संप्रेषण कर देंगे तो कौन सा बिगड़ जाएगा? अगर महादेव होंगे तो अच्छे न करेंगे, खराब थोड़े करेगा, बुरा थोड़े करेगा। परम पिता परमेश्वर किसी का बुरा करता है क्या? अरे लोग हम तो सुनते हैं, सुनते क्या, हमारे जीवन में भी घटित घटना हुआ है कि मौत से बचा लेते हैं। इतनी बड़ी वो दयालु है। सिर्फ हमारी आपकी पात्रता तो थोड़ी सी फैलाइए। उस महादेव को कुछ नहीं चाहिए, न पुष्प, न बेलपत्र, न अगरबत्ती, कुछ नहीं चाहिए। अभी एगो भैया बता रहे थे ना,
ये फूल अगरबत्ती लेके मास्टर के पास भेजते हैं तो मास्टर वो उसको पढ़ाएगा। पहले के जमाने में बच्चे हैं, हम लोग बैगन लेके जाते थे, गोईठा लेके जाते थे, टीचर कहता था ए गोईठा लेते आना दूगो रे, अरे टमाटर लेते आना दूगो रे, 4 गो बैगन लेते आना रे। पुराने जमाने के ख्यालात के विद्यार्थी हैं तो जरूर बोलिएगा। जाते थे ना, लेके जाते थे क्या? हमको नहीं पढ़ाता था, पढ़ेबो करता था, लतिएबो करता था। चलिए ठीक है। तो सचमुच में और इस शिव गुरु की शिष्यता में ये सबसे पूजा पाठ से भिन्न है। यहां पर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण कुछ भी नहीं है, फिर भी महादेव के सानिध्य में बैठिए, फिर भी महादेव के सानिध्य में बैठिए, देखिएगा एक दिन आप में परिवर्तन ला देगा, देखिएगा एक दिन परिवर्तन ला देगा। और हमारे साहब पल प्रतिपल जो शिव गुरु की कार्य को कर रहे हैं, जो 3 सूत्र लेकर गली गली एक दूसरे भाई बहन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ कोई अदृश्य सत्ता जरूर रहती है, ये हम भी अनुभव करूंगा। कोई सत्ता है जो हमें और आपको संचालित कर रही है, कोई सत्ता है जिस सत्ता को हम और आप नहीं जानते हैं और उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की रचना ईश्वर ही जाने, हम और आप क्या जानेंगे। जब ईश्वर ने रचना शुरू की थी ना, सर्वप्रथम जीव क्या बनाया? जलीय जीव बनाया। उसके लिए इतना समुद्र बनाना पड़ा, इतना समुद्र बनाना पड़ा जलीय जीव के लिए। फिर उसने पशु पक्षी की रचना की, इतने जंगल लगाना पड़ा, पेड़ पौधे, पूछ रहेंगे कहा। फिर परमात्मा ने सोचा कि हम स्वयं ही अपने जैसे अपना जीवात्मा को बनाते हैं। फिर उसने क्या किया? वो स्वयं हमारे आपके जैसा इस सृष्टि का निर्माण करता बन गया। तो बहुत सारी बातें हैं अध्यात्म की ओर में, लेकिन हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जानते हैं कि होश थोड़ा संभाले हैं, परिवार संभाल लिए हैं, तो थोड़ा सा दुख सुख में बेड़ा पार लग जाए, यही काफी है ना। अभी प्रयागराज की बातें कुछ गुरु भाई बहन कर रहे थे कि प्रयागराज 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, सही बात है।